नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर रिवीजन। जो 7 से लेकर 13 जुलाई तक हमने पढ़ा है उसका इसमें एक रिवीजन करेंगे हम लोग। जो आज की करंट अफेयर की वीडियो है जो भोर में 4 बजे मिलती है आप लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पाई है, वो शाम तक मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। ये है वीकली करंट अफेयर्स, इसमें 7 से लेकर 13 जुलाई तक जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। हमने पढ़ा था हाल ही में सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है। ये किया है दुबई में। किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। ये बैंक का नाम है, इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है। ये मनाया गया 5 जुलाई को। किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया पुरुष सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो ये जीता है पंजाब। हाल ही में कहाँ पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो ये हुआ है गुजरात के आणंद जिले में। गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया था इसका। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ अपना कारोबार बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान में इसने अपने कारोबार को बंद कर दिया है। हाल ही में विश्व बैंक किस देश को विश्व की सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। तो भारत को भी शामिल किया गया है। हाल ही में किसने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता है। ये जीते हैं डी गुकेश। हाल ही में भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है। ये मिली है अनंत टेक को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की छठी पीढ़ी के प्रवासी समुदाय को ओसीआई कार्ड देने की घोषणा की है। तो एक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के नागरिकों को किया गया है। ठीक है। हाल ही में इंडिगो ने बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत जी को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के 2 नए मामले पाए गए हैं। तो पाया गया केरल में। हाल ही में विश्व जूनोटिक रोकथाम दिवस कब मनाया गया है। ये मनाया गया है 6 जुलाई को। हाल ही में कहाँ सूनावेशा समारोह आयोजित हुआ है। ये हुआ है पुरी में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया है और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ब्राजील में हुआ था। हाल ही में आईसीसी ने अपना सीईओ किसे बनाया है। तो बनाया गया संजोग गुप्ता को। हाल ही में कौन एनडीबी में शामिल हुआ है। तो एनडीबी में पहले 9 सदस्य थे, 9वां अल्जीरिया जुड़ा था। अब कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी सदस्य हैं। तो 9 + 2 टोटल अब हो गए 11 सदस्य एनडीबी के। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है एनडीबी का। तो संघाई में है, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में नियंत्रक सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो नई दिल्ली ने किया है। हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है। तो 3 नए और केंद्र बनाए जाएंगे। हाल ही में किसने पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। हाल ही में किस देश के माउंट सिन मोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये है जापान का ज्वालामुखी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को फुजसाइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है। तो ये भेंट किया है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोलवित्स विया मीराविलिस से सम्मानित किया गया है। तो यह है नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। हाल ही में केरल का पहला स्कीन बैंक कहाँ खुलेगा। ये खुलेगा तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है। तो ये थी पन्ना टाइगर रिजर्व में। ठीक है। कुछ दिन पहले आपको हमने बताया था कि एक एरोहेड नाम की बाघिन थी, इसका निधन हुआ था रणथंबौर नेशनल पार्क में। ठीक है, राजस्थान में जो है। तो इसको दोनों को एक साथ जोड़ के याद रखेंगे तो याद रहेगा आपको। ये वत्सला है हथनी, एरोहेड थी बाघिन। ठीक है। इसकी उम्र लगभग 100 वर्ष से ऊपर की थी, तो इसलिए चर्चा में थी, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो ये जीती है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। हाल ही में यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है। ये बना है बुल्गारिया। हाल ही में किसने मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च किया है।
तो ये लॉन्च किया है जैक डॉर्सी ने। हाल ही में किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई पंजाब में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? इन्होंने किया है मेरठ में। इसका नाम क्या है? एग्रीटेक इनोवेशन हब मेरठ में। आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? ये होगा इंडोनेशिया में। हाल ही में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है बेंगलुरु में। भारतीय नौसेना किसे पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत को बेड़े में शामिल करेगी? ये विशाखापट्टनम में शामिल करेगी निस्तार को। किस राज्य द्वारा सार्वजनिक गणेश उत्सव को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा से संबंधित एक और न्यूज थी कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया है और ये भारत का 107वां नेशनल पार्क है। इसको ध्यान रखिएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया है। हाल ही में किसने कॉन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है? ये लिखा है V.S. रवि ने। हाल ही में पीटर रूफाई जो 61 वर्ष के थे का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये थे फुटबॉलर। हाल ही में इथरनल ने फूड डिलीवरी का CEO किसे नियुक्त किया है? तो आदित्य मंगला को नियुक्त किया है इसने। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? ये बनेगी हरियाणा स्टेट में। हाल ही में कौन भारत का UPI अपनाने वाला 8वां देश बना है? ये बना है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। हाल ही में एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है सबीह खान को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुल का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो एक कार्निक ब्रिज का जो मुंबई में था इसका नाम चेंज करके सिंदूर ब्रिज रख दिया गया, ठीक है। देखिए करंट अफेयर की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जो वीकली करंट अफेयर है, जो भी डेली कवर करते होंगे इसको उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होगी। जो नहीं भी करते हैं केवल वीकली करंट अफेयर क्लास भी आप देख लेते हैं तो आपका एक हफ्ते में क्या हुआ है उसका रिविजन आप आसानी से कर लेंगे और चीज़ों को कनेक्ट कर लें। आप सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सुनते देखते रहते हैं और एक बार सीक्वेंस में आप देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 11 जुलाई को। 12 शिवाजी किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। और 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। भारत में कितने हो गए हैं? तो 44 हो गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में किसने प्रोटीन की गति को डिकोड करने के लिए एक नया AI सिस्टम विकसित किया है? तो ये विकसित किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में किसने पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है? ये जीता है लीला अबू लेला ने। हाल ही में भारतीय रेल ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ मिलकर AI आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाएगी? ये लगाएगी DFCCIL के साथ मिलकर, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ, ठीक है। हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू किया गया असम के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ये जीता है तेलंगाना ने। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है गुजरात के केवड़िया में। हाल ही में कौन HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO बनी है? ये बनी है प्रिया नायर, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो आज की करंट अफेयर क्लास है वो आपको शाम तक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।